वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द मैटरनिटी लीव्स ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अप्रूवल दिया है फॉर द मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर ऑल द वुमेन्स of all the ranks in the Indian Armed Forces, BHB on officer cadre या फिर personals below officer cadre। So आइए आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर, क्या होता है लीव पॉलिसी फॉर द मैटरनिटी पर्पस एंड कैसे अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, चाहे एक महिला अधिकारी हो या फिर वो एक सैनिक के तौर पे भर्ती हुई हो, अग्निवीर के माध्यम से भर्ती हुई हो, सबको समान हक मिलेगा, समान लीव मिलेगी व्हेन इट कम्स टू मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव एंड चाइल्ड अडॉप्शन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो समान मैटरनिटी लीव है, ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ और अब सन 2023 में कैसे इस पर अप्रूवल पाया गया। सबसे पहले आपको ले जाना चाहूँगी थोड़ा सा बैक, जब से अग्निवीर स्कीम के तहत महिलाओं की भर्ती शुरू हो गई और साथ ही साथ में इंडियन आर्मी में विमेन सोल्जर्स की भर्ती शुरू हो गई थी। सन 2019 से ये प्रोविजन आया कि जो महिलाएं हैं अदर देन ऑफिसर काडर, वो अदर रैंक्स पर भी भर्ती होंगी। जैसे कि सबसे पहले इंडियन आर्मी में वो इन द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस भर्ती कराई गई। उसके साथ साथ अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद में अब ये महिलाएं इंडियन एयरफोर्स में भी कार्यरत हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा बैक में और देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये डिसीजन अब आया। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो अर्लियर इंडियन आर्म फोर्सेस में जो हमारी फीमेल्स हैं वो एज एन ऑफिसर्स इंडक्ट हो रही थी, बी इट बी एनी विंग, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। लेकिन अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निपथ स्कीम के तहत ये अपॉर्चुनिटी महिलाओं को भी दी कि वो अदर रैंक पर आकर सर्व करें। एंड इवन 2019 में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में जब महिलाओं की भर्ती और इंडक्शन हुआ, तो वहां से ये चलन में आ गया कि अब महिलाएं ना सिर्फ ऑफिसर पद पर बल्कि अदर रैंक्स पर भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर सकती हैं। तो जब बात होती है मैटरनिटी लीव की, जहां एक महिला अपने जीवन का बहुत सुंदर जो एक रूप होता है, एक सुंदर पल होता है, उन्हें जी रही होती है, वहां पर क्यों ना समानता लाई जाए बिटवीन दी ऑफिसर्स एज वेल एज बिटवीन दी अदर रैंक्स, क्योंकि मैटरनिटी लीव तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए और माँ तो माँ होती है, और जितना संघर्ष एक ऑफिसर को लगेगा उस दौरान उतना ही संघर्ष एक अदर रैंक पर सर्विंग महिला को भी लगना है। तो बात करते हैं, ये एक बैकड्रॉप था, तो ये था एक बैकड्रॉप जिसकी वजह से ये मुद्दा सामने आया। और अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंटली जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स हैं, उन्हें मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर या फिर चाइल्ड अडॉप्शन लीव में किस तरीके की सहूलियत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने दी है। जो ये सहूलियत उन्हें अब मिल रही है, यही सेम एग्जैक्टली अदर रैंक ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं को दी जाएगी, चाहे आप आर्मी में ज्वाइन करें, नेवी में ज्वाइन करें या फिर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें। लेट्स सी। सो आइए बात करते हैं प्रेजेंट प्रोविजंस फॉर द फीमेल्स इन द आर्म फोर्सेस में। सो बेसिकली इस समय विमेन ऑफिसर्स को मैटरनिटी लीव 180 डेज की दी जाती है विथ फुल पे फॉर ईच चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। यानी कि अगर एक फीमेल इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ऑफिसर अधिकारी है, वो 2 बच्चों के लिए उन्हें 180 दिन की लीव दी जाएगी, प्लस वो फुली पेड लीव होगी, उस बच्चे के केयर के लिए दी जाएगी। सेकेंडली एक चाइल्ड केयर लीव होती है। बर्थ को मैटरनिटी लीव बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ लीव बोलते हैं, बट सेकेंडली जो चाइल्ड केयर लीव होती है, चाइल्ड जब तक 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है, उसको माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बच्चे को। तो उस दौरान जब एक मदर को अपने बच्चे के केयर के टाइम के लिए लीव चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के एग्जाम्स हैं उसको मैनेज करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंजरी है उसको मैनेज करना है, और एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट इज़ ऑन द हेड ऑफ द मदर, तो उस केस में भी 360 डेज की ग्रांट की जाती है टोटल सर्विस करियर में लीव, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, विच इज़ अगेन ये एक प्रोविजन रहता है महिला ऑफिसर्स को। थर्डली अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो उसमें भी आपको 180 डेज की लीव ग्रांट की जाती है आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। यानी अगर आपने 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अडॉप्ट किया है तो 180 दिन का लीव आपको मिलेगा जिस दिन से आपने उसको अडॉप्ट किया है
उस दिन से। तो ये प्रेजेंट प्रोविजंस थे। इन्हीं प्रोविजंस के अब तर्ज पर सेम पैरामीटर पर, चाहे वो आर्मी सोल्जर हो, चाहे फिर वो सेलियर हो, चाहे फिर वो वॉरियर हो, महिलाएं इंडियन आर्म फोर्सेस में अदर रैंक्स पर कहीं पर भी सर्व कर रही हैं, उन्हें भी अब इक्वल हक मिलेगा, सेम इक्वलेंट टू द वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब हम बात करेंगे कि जो महिलाएं अग्निवीर के तौर पर तीनों ही सेनाओं में भर्ती हो रही हैं, उनके लिए ये लीव्स कैसे एप्लीकेबल होंगी, तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। क्योंकि जो प्रोविजन है अग्निवीर रिक्रूटमेंट का, वहाँ पर ये साफ तौर पर जाहिर है कि सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं अग्निवीर को, और 4 वर्ष की ट्रेनिंग उन्हें लेनी होती है। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि उस 4 वर्षों में एक महिला जो है वो मैरी ना करे किसी को, क्योंकि अगर आप मैरी करते हैं किसी को तो डेफिनेटली उसी दिन उसी समय आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा आपकी सर्विसेज से। एज वेल एज ओनली अनमैरिड अग्निवीर्स ही एलिजिबल होंगे रेगुलर सिलेक्शन के लिए इन दी रेगुलर कैडर। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको एंगेजमेंट पीरियड तक मैरी भी नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर कैडर के लिए आपको एक अंडरटेकिंग भी साइन करनी होती है कि आप मदरहुड के लिए तब तक नहीं अप्रोच करेंगे जब तक आपका एक एंगेजमेंट पीरियड है समाप्त नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इतनी सारी चीज़ों से पास होते हैं तब 25% जो कैंडिडेट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 4 years उन्हें रेगुलर कैडर में भर्ती कर लिया जाता है। तो आइए अब इस पूरे सब्जेक्ट को हम एक कंक्लूजन देते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने एंड दी फोर्सेस ने जो डिसीजन लिया है ऑफ इक्वलाइजिंग द लीव पॉलिसी in terms of maternity, child care and child adoption for the female officers as well as female other ranks के लिए this is a very appreciable उन्होंने एक कदम उठाया है ताकि महिला सशक्तिकरण जिससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ द इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे कि उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट ही कर दिया है फॉर दी बिलो रैंक्स ऑफ दी ऑफिसर्स। सो डेफिनेटली इस तरीके से जो देश भर की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो ज्वाइन करना चाहती हैं आर्म फोर्सेस, डेफिनेटली एक मोटिवेशन का काम करेगा कि एटलीस्ट फॉर enjoying their personal life and for enjoying the very sensitive and the very beautiful motherhood period with the child, the government is thinking for them so much. Thank you so much for joining in. नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।